ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है वो है जी इंसर्ट टैब। अब आप इंसर्ट टैब में आए तो यहाँ पे आपके पास पिवट टेबल, ये एक टेक्निकल एडवांस फीचर में आ जाता है। रिकमेंडेड पिवट टेबल देखें, जैसे कि ये सेटिंग्स होती हैं सारी एडवांस फीचर में आ जाती हैं, तो वो इंशाल्लाह जब एग्जाम्पल में आएंगे तो मैं गाइड करूँगा। सो पिवट टेबल का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो है ना वो डाटा को सर्च करना है आपने डिफरेंट शीट्स में से या डिफरेंट फाइलों में से अपने डाटा एलिमेंट्स को सर्च करके लेके आना है, तो उसके लिए भी नॉर्मली हम पिवट टेबल यूज़ करते हैं। सो देखिए, इजीली अरेंज एंड समराइज द कॉम्प्लेक्स डाटा इनटू अ पिवट टेबल। समराइज करना और कॉम्प्लेक्स डाटा को समराइज और अरेंज करने के लिए हम पिवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। रिकमेंडेड पिवट टेबल में क्या होता है कि जी आपके पास जो है वो रिकमेंडेड होती हैं कि वांट अस टू रिकमेंड पिवट टेबल्स दैट समराइज योर कॉम्प्लेक्स डाटा। होता ये है कि हमने जब एक बार अपनी मर्जी के मुताबिक पिवट टेबल सेट की होती है तो आप रिकमेंडेड में जाएंगे तो वो आपने जो सेटिंग की होती है वो उनसे रिलेटेड आपको गाइड करता है। इसी तरह नेक्स्ट है जी आपके पास टेबल। अगर आपने टेबल जनरेट करनी है तो देखें ये टेबल फॉर्मेट में आ गया, ठीक है ना। सो इसको आप टेबल के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। सो आगे पिक्चर आपने इंसर्ट करनी है, यहाँ से पिक्चर उठा के लेके आनी है, तो देखें ये एक सेल में नहीं आएगी, ये शीट पे आएगी। तो आप इसको उसके मुताबिक अब आप सेट करके जितना भी साइज डिस्प्ले पे रखना आपने वो आप इसकी सेटिंग में जाके कर सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स पे जाना चाहते हैं, शेप्स यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, या आप स्मार्ट आर्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, डायग्राम्स जो मैंने आपको वर्ड में दिखाई थी। इसी तरह आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, लाइक अगर मैं स्क्रीनशॉट क्लिपिंग करता हूँ तो देखिए स्क्रीनशॉट आप लाइक इतने हिस्से का आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो देखें स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गया। सो ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी होता है। इसी तरह आपके पास स्टोर है, एडिंग्स। अगर आपने कुछ ऐसी एक्सटेंशंस हैं जो वर्ड के एक्सेल के साथ अटैच करनी है तो आप इनके माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पे चले जाएं, वहाँ पे जाके जो चीज़ें पसंद है जो फ्रीली अवेलेबल है वो इंस्टॉल करते जाएं। माई एडिंग्स जो आपने इंस्टॉल किए हुए हैं वो यहाँ पे आते हैं। अभी तक मैंने कोई इंस्टॉल नहीं किया तो यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है, तो ये एडिंग्स की ऑप्शन यहाँ पे हैं। आगे चार्ट्स है जी आपके पास, रिकमेंडेड चार्ट, ठीक है, अभी तक आपने कोई भी इसमें नहीं बनाया तो इसलिए रिकमेंड वो नहीं कर रहा। अदर चार्ट्स में आ जाए, बार चार्ट है, उसके बाद ये हायरार्की चार्ट है, ये आपके पास जो है वो वाटरफॉल स्टॉक चार्ट, स्टॉक एक्सचेंज चार्ट है। इसके लिए डाटा रिक्वायर्ड होगा ना, जैसे मिसाल के तौर पर जी मैं कुछ डाटा एंटर कर लेता हूँ। सो इस डाटा के लिए ये चार्ट है। सो ये स्टॉक रेशियो, वो कहता है टू क्रिएट दिस स्टॉक चार्ट अरेंज द डाटा ऑन योर शीट इन दिस ऑर्डर, ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस। वो कहता है इनके मुताबिक आप डाटा बनाएं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे वो ऐड कर लें, अपनी नोट कर लें पेपर पे और करके देखें, वो चार्ट डिज़ाइन कर देगा। सो मैं बार चार्ट इसका बना लेता हूँ। ये देखें जो डाटा हमने यहाँ पे ऐड किया उसका बार चार्ट। अब मैं यहाँ पे इसको 54 करता हूँ, देखें उसकी लाइन चेंज हो गई। इसी तरह मैं इसको 65 करता हूँ तो देखें ये लाइन चेंज हो गई। तो ये चार्ट्स वगैरह की सेटिंग यहाँ से सारी होती हैं। पिवट चार्ट भी बन जाता है यहाँ पे जी, ओके। सो ये पिवट चार्ट आ गया, दो डिफरेंट शीट्स में से या दो डिफरेंट वर्क बुक में से डाटा उठा के यहाँ पे शो करेगा। सो पिवट चार्ट इसे कहते हैं। इसी तरह आपके पास 3D मैप्स हैं, ओपन 3D मैप्स। अगर आपने करना है इनेबल कर लें फीचर को, मैंने वैसे डिसेबल किया हुआ था। तो वो 3D मैप्स जब आप बनाते हैं नक्शे वगैरह तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास इनेबल हो जाती हैं। तो वो उसके ऊपर मैप्स वगैरह आप डिज़ाइन करना चाहें तो चूँकि उनका ताल्लुक भी कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है तो इसलिए वो मॉडलिंग उसकी यहाँ पे आप एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद जब तक ये ओपन होता है तब तक अगली बात कर लेते हैं। आगे स्पार्क लाइंस हैं जी, ये भी चार्ट की टाइप होती हैं, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, विन और लॉस, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना, फिल्टर्स करना, टाइम लाइन्स और स्लाइसर, फिर हाइपर लिंक लगाने हैं आपने। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स वगैरह, ये देखें मैप आ गया 3D मैप। सो मैंने यहाँ पे इसके अंदर फाइंड करते हैं जी, ये सेंस 1 है। अब इसको चलाने का भी एक पूरा आर्ट है, ये भी याद रखिएगा, ये कोई इतना आसान काम नहीं है इसको डील करना। सो ये है जी पाकिस्तान, यहाँ पे ये जी पाकिस्तान का मैप यहाँ पे है ये। सो इसको एक्सप्लोर करते जाते हैं। सो ये आपके पास एक्सप्लोर होता जा रहा है। सो लाहौर इस साइड पे करके आता है। सो आप अपने सिटी और एरिया के मुताबिक आप इसको देख सकते हैं। 3D मैप्स नीड्स डाटा टू वर्क विद, तो डाटा चूँकि भी हमने इसमें ऐड नहीं किया तो इसलिए डाटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा। सो क्रिएट वीडियो करनी है, इसको वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। टूर
आपने करना है इसका रिफ्रेश डाटा, ठीक है, मैप लेबल्स, फ्लैट मैप्स, फाइंड लोकेशन। सो फाइंड लोकेशन आप कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी फोर्ट्रेस, सो वो कहता है नॉट फाउंड, कोई ऐसी देते हैं, मीनार पाकिस्तान कर लेते हैं, चले पाकिस्तान, लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान। ले जी उसने ट्रेस करके आपको बता दिया कि जनाबे वाला वो यहाँ पे है जी, ये है आपकी लोकेशन जो आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं रावी के करीब ही है, देखें बिल्कुल सही जगह पे पहुंचा वो। सो फ्लैट करना है मैप को लेबल करना आपने, आप मैप को लेबल करें, देखें रावी। इसी तरह कस्टम रिलीजन्स आपने दिखाने, इंपोर्ट न्यू शीट, ये खैर सारा 3D से रिलेटेड काम आ जाता है, ठीक है जी। सो उसके बाद आगे लिंक्स लगाने हैं, टेक्स्ट के हेडर और फुटर सेट करने हैं, वर्ड आर्ट यहाँ पे है, सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिकली आपने ऐड करने हैं इसके अंदर, स्प्लिट करनी है विंडोज़, ये इक्वेशंस और यहाँ पे सिंबल्स वगैरह ऐड करने के लिए, मतलब डिफरेंट वही फीचर्स हैं, नॉर्मली वही सारे फीचर्स हैं जो कि वर्ड में आपको मिलते हैं।